पे कर सकती हूँ। मैंने बोला पे करना है, सलमान खान के पास तो पैसे हैं ना बहुत सारे, उसको क्यों पे करना है? बोले नहीं नहीं, लोग आते हैं वो एक दो काम करते हैं, एक दो प्रोजेक्ट करते हैं और वो अपने आप को सुपरस्टार समझने लगते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है पीयूष शर्मा, एक्टर, मॉडल, यूट्यूबर, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों पर। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही ख़ास हैं और बहुत प्यारी जगह से आती हैं जिसका नाम है राजस्थान। और अगर हम काम की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोस कर रखी हैं, एक फ़ीचर फ़िल्म भी कर रखी है और एक वेब सीरीज़ भी करी जिसका नाम है बेकाबू। और उनकी जो मूवी थी वो ज़ी5 पे आई थी जिसका नाम था सस्पेंस। तो मैं ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगा और बात करूँगा मनीषा जैन से। तो उनके बारे में आइए जानते हैं। तो मनीषा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। तो मनीषा, मैं जहाँ से जानता हूँ आप बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर जगह से आती हैं। हाँ जी। और अगर मैं सही हूँ तो राजस्थान में एक्टिंग और अगर लड़कियों की बात करें तो बहुत कंजर्वेटिव लोग होते हैं। तो एक बीकानेर से आना और फिर बॉम्बे शहर में रहना, तो कैसे ये जर्नी शुरू हुई? आपने बहुत सही बोला कि अ, राजस्थान में लड़कियों को एक्टिंग तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर पढ़ाया भी नहीं जाता है। और जहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है वहाँ से एक्टिंग करना और घर से बाहर आके मुंबई जैसी सिटी में रहना बहुत बड़ी बात है। और इस चीज़ को लेके मेरी स्टोरी तो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मेरी फैमिली कभी मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं कर रही थी। मैं सिंगिंग करना चाहती थी और पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन मेरी फैमिली का ये था कि बस ठीक है, लड़की हो गई 18 इयर्स की, शादी कर दो। हाँ। तो मैं आई घर से बाहर, कोटा में मैंने सिंगिंग करना स्टार्ट किया। और सिंगिंग करते करते कुछ ऐसी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में, तो वहाँ से मैं थोड़ा सा साइड में हो गई। देन उसके बाद में मैंने मॉडलिंग करना स्टार्ट किया, दिल्ली में थिएटर करना स्टार्ट किया नाइस। और थिएटर से फाइनली एक्टिंग में आई। और राजस्थान की आप बात कर रहे हो तो मेरी फैमिली ने कभी मुझे इस चीज़ को लेके कभी सपोर्ट नहीं किया। उनका आज भी यही मानना है कि नहीं, अगर तुम्हें ये इंडस्ट्री में रहना है, एक्टिंग करनी है, हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। हमसे एक पैसे की उम्मीद मत रखना कि हाँ हम तुम्हें हेल्प करेंगे, कहीं पर तुम अगर डाउन होती हो तो हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। तो 15 साल हो चुके हैं, जितना किया है मैंने अपनी लाइफ में खुद से ही किया है। यार, वो कहते हैं ना कि हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट जो होता है वो फैमिली ही होती है। राइट। और वहीं से अगर सपोर्ट ना मिले तो लाइफ बहुत चैलेंजिंग हो जाती है, बहुत टफ हो जाती है। तो अभी आपको इतना टाइम हो गया घर से निकले हुए, इतनी हम्म। और इतनी मेहनत भी कर रही हैं आप, आपके काम भी आ रहे हैं अब तो जब आपके वो काम देखते हैं टीवी पे तो वो प्राउड फील करते हैं या कहते हैं कि बस छोड़ दे, अब कर लिया, आ जा, है समथिंग कुछ ऐसा? मैं सच बताऊं, उनके लिए मैं चाहे कितना भी काम कर लूं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। उनके लिए बस इतना उनको ये लगता है कि हमारी लड़की, हमारी राजस्थान की लड़की, और मैं मारवाड़ी हूँ, हम्म। उनको ये लगता है कि क्यों कर रही है ये इंडस्ट्री में काम। यू नो, इंडस्ट्री में क्या है कैसे है। हमें बहुत टाइम ऐसे भी होता है कि ऑन कैमरा हमें बहुत सारे ऐसे सीन भी करने पड़ते हैं, हमें शॉर्ट कॉस्ट्यूम भी पहनना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, हम्म। किसिंग सीन भी होते हैं। और वो फैमिली के लिए हम्म। वो इस चीज़ को मानने के लिए रेडी नहीं है। बिल्कुल। उनके लिए तो ये है कि क्यों आना है। हम्म। वो तभी हैप्पी होंगे जब मैं उनके अकॉर्डिंगली जाके घर पे जिससे वो बोलेंगे उनसे शादी कर लूँगी। अदरवाइज़ मैं चाहे बड़ी स्टार भी बन जाऊँगी, उनके लिए कोई मैटर नहीं करती वो चीज़ें। तो इतने लाइक जैसे आपने बोला कि किसिंग सीन्स भी करने होते हैं, छोटे हुँ, कपड़े भी पहनने होते हैं, ऐसा पार्ट ऑफ एक्टिंग। राइट। इसमें ऐसा नहीं है कि इंसान रियल लाइफ में कर रहा है। तो एक तो चलो एक हमारी फैमिली होती है, हुँ, चलो वो कुछ बोलते हैं तो हम समझ लेते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फैमिली है, नाराज़ होना बनता है। राइट। पर जो हमारे आसपास के लोग होते हैं जिसको हम समाज कहते हैं, तो आजकल ये सोशल मीडिया भी खुल गया है तो हर हुँ, हुँ। बच्चे, हर लोग के हाथ में इंस्टाग्राम भी आ गया है, फेसबुक भी आ गया है। तो ऐसा है कि समाज के लोग भी कुछ मैसेज करते होंगे या कुछ ऐसा बोलते होंगे। तो हाउ डू यू डील विद ऑल दिस थिंग्स? अम, मैं पहले ही जब आई थी मुंबई में, तो मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया था सोशल मीडिया से। तो सबके आते थे मैसेज वगैरह, किसी के पास नंबर नहीं था मेरा। तो दीदी क्या कर रहे हो, कैसा है, हमें भी जानना है, तो मैं बता देती थी उनको। हुँ। अभी मैंने सबको ब्लॉक कर रखा है। तो होता है फेक अकाउंट से आके सब लोग चेक कर रहे हैं, हुँ। पता कर रहे हैं ओके क्या कर रहे हैं, और वो सब चीज़ें जितनी होती है उससे डबल वो बना के
उधर बोला जाता है। सो मैं एक बात बोलती हूँ कि फैमिली से ज़्यादा जो आपके रिश्तेदार होते हैं ना, वो चीज़ें बहुत ख़राब करते हैं। ये तो है। तो अभी जब फैमिली, मैं समझ सकता हूँ कि वो ताने भी देते होंगे और बोलते भी होंगे। राइट। तो और इस फील्ड में कहते हैं कि यार ये फील्ड वैसे ही बहुत डिप्रेसिंग है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स भी होते हैं हम्म। और काम नहीं भी मिलता है, तो कई बार यू फील लो और आपको ऐसा मन करता है कि लाइक आप तो फिर आपका सेफ प्लेस क्या है? आप किससे बात करते हैं और कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं? अभी राइट नाउ मेरा टाइम ऐसा आ चुका है ना कि मैं लोगों से बात करना पसंद ही नहीं करती हूँ। अगर मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर मैं बहुत डाउन फील करती हूँ तो मैं सीधा जाती हूँ महादेव के पास में। मैं उन्हीं से बात करती हूँ, उनके पास मैं बैठती हूँ, उनसे सारी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। और ट्रस्ट मी, मुझे उनसे प्रॉब्लम शेयर करके बहुत लाइट फील होता है। बिकॉज मैंने देखा है लोगों से आप प्रॉब्लम शेयर करोगे ना, आपके सामने तो बहुत अच्छे हैं बट पीठ पीछे वो 10 बातें और एक्स्ट्रा बना के ही बोलेंगे। सो ये इंडस्ट्री में आने के बाद में और घर से निकलने के बाद में मैंने इतना जाना है कि ये लाइफ में आपका कोई रियल फ्रेंड नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है। जो करना है आप ही को करना है। ये तो है, ये बिल्कुल सही बात बोली आपने कि आजकल हर चीज़ तो फेक हो गई राइट। है ना? तो कोई आपका अपना नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ बोलने की बातें होती हैं। चलिए ठीक है, ये तो एक पर्सनल बातें हो गई। तो तो बॉम्बे कैसे ट्रीट कर रहा है आपको? बॉम्बे कैसे ट्रीट कर रहा है? सम टाइम ओके, सम टाइम नॉट सो गुड। सी, मुंबई ऐसी सिटी है ना कि यहाँ पर आपको सरवाइव करना इतना इजी नहीं है जितना लोगों को लगता है कि आप कर लोगे। आप मुंबई में रह रहे हो ना, आपके लिए तो सब कुछ ईजी है। नो, ईजी नहीं है। यहाँ पर बहुत स्ट्रगल है और मैंने तो लाइन ही ऐसी चूज़ करी है जहाँ पर काम कभी आएगा कभी नहीं आएगा। बिल्कुल। मार्केट ऑलरेडी बहुत डाउन चल रहा है, कंपटीशन एक्स्ट्रा लेवल पे है। और एक्टर के लिए तो मैं जितना देख रही हूँ बहुत है। तो बहुत टाइम ऐसा भी हो जाता है कि मुझे एक एक साल तक कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। पर ठीक है, पार्ट मेरा ऑफ सिंपल सा एक चीज़ है, अगर मैं मुंबई आई हूँ तो कुछ बिना बने तो यहाँ से नहीं जाने वाली। वेरी नाइस एंड आई विश यू लक। आपको थैंक बहुत यू। जल्दी जल्दी काम मिले और अच्छा अच्छा काम मिले। तो तो आप अभी जब आपको सिंगर बनना था, हम्म। तो सिंगर तो आपने कभी कुछ किया उसमें सिंगिंग में, मतलब कोई गाना गाया कहीं कुछ या? हाँ, मैंने गाना गाया है और जब मैं सिंगिंग करती थी मैंने क्लासिकल सीखा है और उसी उसी टाइम पे मैंने इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया है। मैं फर्स्ट सेकंड राउंड भी मैंने क्लियर किया है। बट एक्चुअली हुआ ये था कि जिनसे मैं सिंगिंग सीख रही थी, जिनको मैं गुरु मानती थी अपना, वो एक्चुअली में गुरु नहीं थे। उन्होंने बहुत कुछ गलत किया मेरे साथ में। बहुत कुछ चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में फेस करी है जो एक्चुअली में नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु वर्ड बहुत बड़ा है, एक्चुअली बहुत बड़ा है। और अगर आप किसी को गुरु बोल रहे हो ना तो उनको उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल। वो उन्होंने नहीं किया और उस चक्कर में मैंने अपना सिंगिंग लाइफ टाइम के लिए छोड़ दिया। अरे यार। लाइफ टाइम के लिए छोड़ दिया। उस टाइम पे लाइक ऐसे हो गया था कि नहीं, सिंगिंग करना ही नहीं है। तो आप कभी भी ट्राई नहीं करते, वापस मन नहीं करता कि यार मुझे दोबारा करना चाहिए उम, आजकल, क्योंकि इतनी सारी म्यूज़िक वीडियोस आने लगी हैं और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कवर सॉन्ग गा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वायरल हो सकते हैं कभी भी, यू नेवर नो। सो कभी ऐसा सोचा नहीं कि दोबारा से कि मुझे अब वो करना चाहिए? सच बताऊँ तो बहुत बार ऐसा मन किया मेरा कि यार वापस से सिंगिंग करना स्टार्ट करती हूँ, अपने खुद के म्यूज़िक वीडियोस निकालती हूँ। मैंने बहुत सारी राइटिंग भी की है, तो उस पे भी सोचती हूँ कि चलो खुद का ही करती हूँ। बट अभी वो क्या होता है ना कि एक बार जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है ना, तो उसको वापस से बिल्डअप करना वो इतना ईज़िली आता नहीं है। तो आई नो टाइम लगेगा, बट ये चीज़ जो आपने बोली है वो मैं जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। ये ओके। मैं सोच रही हूँ मे बी विदिन 1 2 3 मंथ्स मैं ये स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके। सो खैर टेंशन मत लीजिए, जब हम पॉडकास्ट ख़त्म करेंगे उससे पहले ज़रूर एक गाना सुनेंगे मनीषा से, फॉर श्योर हम सुनेंगे, डोंट वरी। सो मनीषा एक बात और बताइए, जैसे लाइक
अब कितना भी कह दीजिए कि चीज़ें न्यूट्रल हो गई हैं, लड़का लड़की सब एक हैं, सबको एक ही जैसा ही ट्रीट किया जाता हुँ, है ना? इंडस्ट्री में भी ऐसे बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। बट मैं जहाँ तक मैं भी एज़ एन एक्टर काम करता हूँ और मुझे भी पता है और कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी पता है कैसे होते हैं, क्या होता हुँ, है। हुँ। तो यहाँ भी वैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जैसे आपने बताया कि आपके जो गुरु थे, अभी हमारे यहाँ तो गुरु को इतना बड़ा माना गया है, कास्ट राइट। डायरेक्ट तो हमारे है भी नहीं अपने। तो डू यू फ़ील कि लाइक आओ चलो चाय पे चलते हैं, कॉफ़ी पे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है? ऐसा होता है आपके साथ भी? देखो क्या है ना कि आज का टाइम जो है ना इंडस्ट्री में ऐसा हो गया है कि लड़के और लड़कियों के लिए दोनों के लिए सेम है। हुँ, हुँ। आजकल लड़कों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और बिल्कुल। लड़कियों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और लड़कियों के लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा है। हुँ। तो हाँ, मैंने जब मैं मुंबई आई थी तो ये तो हर दूसरे दिन होता था। हुँ, हुँ। हर दूसरे दिन होता था कि ओके आपको काम मिलेगा। अरे मैं इन्फिनिटी में बैठी हूँ और वहाँ पर बैठ के तो मूवी बन जाती थी टेबल पे और वो मुझे लीड में कास्ट भी कर लेते थे। देन मुझे जब उनकी रियलिटी पता चलती थी कि ओके आप आइए ऑफिस में मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। मुझे नहीं पता था कि मीटिंग एक्चुअली क्या, मीटिंग का मतलब क्या है। मैं ऑफ़िस पहुंची हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी बट मैं ऑफ़िस पहुंची हूँ एंड उन्होंने मुझे टाइम दिया था इवनिंग 6:30 अराउंड। हुँ, हुँ। मेरे लिए ऐसा था कि हाँ ठीक है, मुंबई तो पूरे टाइम वर्क करती है सो ठीक है ना, चलता है। मैं 6:30 पहुंची हूँ एंड आई वाज़ लाइक सारी टीम, सब लोग होंगे वहाँ पर, हुँ, हुँ। बट एक ही इंसान था जिससे मेरा मीटिंग था, वो एक ही इंसान था, पूरा ऑफ़िस खाली था, कोई भी नहीं था वहाँ पर। मैं जाके वहाँ पर बैठी हूँ एंड उन्होंने मुझसे पूछा चाय कॉफ़ी के लिए। मैंने बोला नहीं, मैं बहुत शाई थी कि मैं सोच रही थी कि अरे कुछ गलती नहीं हो जाए मुझसे, मैं कुछ गलत ना कर दूँ, ये मुझे कास्ट नहीं करेंगे अगर कुछ ऐसा हो गया हाँ। तो। देन मैं बहुत धीरे धीरे रिप्लाई कर रही थी कि नहीं 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 मुझे कुछ नहीं चाहिए एंड वो धीरे धीरे मेरे पास में आए, मेरे साइड में बैठे आके। कोई नहीं, आप रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स कीजिए, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं आपको काम दिला के रहूँगा। एंड ही इज़ जस्ट लाइक, उन्होंने मुझे टच करना स्टार्ट कर दिया एंड मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ कि ये हो क्या रहा है। देन उन्होंने मुझे किस करना स्टार्ट किया एंड आई वाज लाइक नो सर, ये क्या कर रहे हो आप? अरे ये तो चलता है इंडस्ट्री के अंदर, आपको पता नहीं है बेटा, आप फर्स्ट टाइम आए हो ना, कोई नहीं, धीरे धीरे आप काम करोगे इंडस्ट्री के अंदर, आप सीख जाओगे। एंड वो टाइम मेरे लिए ऐसा था ना कि सच में ये होता है इंडस्ट्री के अंदर। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड मैंने बोला सर मुझे नहीं, मुझे घर जाना है। अरे कुछ नहीं, टेंशन मत लो, बैठो, तुम बताओ क्या लोगी, पीती हो तुम? हुँ। मैंने बोला नहीं सर मैं नहीं पीती हूँ, मुझे घर जाना है। अरे नहीं नहीं आप बैठो। उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे ऐसा था ना कि उन्होंने मुझे, मैं सोफ़े पे बैठी हूँ, उन्होंने मुझे पुश किया। उन्होंने पूरा प्लानिंग करके बैठे थे कि आज तो मैं ऑफ़िस में बुलाऊँगा और जो मुझे करना है वो मैं करूँगा। मुझे पता है कि मैं उस वहाँ से कैसे भागी हूँ एंड वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ये होता है, ये इंडस्ट्री के अंदर पहले तो बहुत होता था, अभी थोड़ा-सा मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ा कम हो गया है, बट होता आज भी है। यार ये सब लोगों की वज़ह से बेचारे इंसान के अंदर एक ट्रॉमा बैठ जाता है। एक्चुअली बैठता है। जो इंसान डर जाता है फिर किसी से मिलने के लिए उसको हर आदमी फिर वैसा ही लगता है कि यार अगर कोई जेन्युइन भी होगा तो ऐसा लगता है कि शायद वो भी ऐसे ही होगा। हुँ, ये तो है और ये सबके साथ होता है, ये लड़का हो या ये लड़की सबके हो। साथ में होता है और जो बोलता हाँ। है ना कि नहीं मेरे साथ में तो नहीं हुआ, तो हुँ, मुझे जहाँ तक लगता है ये नहीं, हुँ। ऐसा नहीं पॉसिबल है। अभी मैं किसी कास्ट डायरेक्टर से बात कर रहा था, हुँ, तो हुँ। मैं ऐसी बात नॉर्मल हम बात कर रहे थे। मैंने बोला यार ये सब नहीं, 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 नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है यार, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है हमारी, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है, खामख़ा कास्टिंग वालों को बदनाम कर रखा है और ये कर रखा है। मैंने बोला यार ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? आप अच्छे होगे मैं मानता हूँ, बट आप सबकी गारंटी नहीं ले सकते ना। राइट एंड नो डाउट मैं भी ये बोलूँगी इंडस्ट्री अच्छा है। हुँ, सी एक्टिंग इंडस्ट्री और हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है कि अगर आपको कुछ करना है ना, आपको बोलेंगे कि देखो ये ऐसा-ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ है, ऐसा-ऐसा कंडीशन वर्क है। आपने अगर मना कर दिया ना तो आपको कोई फ़ोर्स नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। एंड मैंने
मैं दिल्ली में भी रही हूँ, मैं राजस्थान में भी रही हूँ, मैंने वहाँ पर जॉब वगैरह किया है। मैंने वहाँ पर देखा है कि लोग आपको अगर बोलेंगे ना, बोलेंगे नहीं, पहली बात तो वो बोलेंगे नहीं कि ये करना है आपको, वो डायरेक्टली आके आप पे अटैक करेंगे। और अगर आपने वहाँ से वो चीज़ मना कर दी या फिर आपने कुछ भी ऐसा किया, वो आपके साथ में ज़बरदस्ती तो करेंगे ही करेंगे और आपका नाम भी ख़राब कर देंगे। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री अभी फिर भी बहुत अच्छी है। एटलीस्ट दे गिव यू ऑप्शन राइट, टू चूज। राइट। वो आपके साथ में ज़बरदस्ती नहीं करते, आपको करना है आप करो, नहीं करना है कोई बात नहीं। दैट्स इट, कोई और आ जाएगा। राइट, उनके लिए सिंपल है। बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता, बहुत नीट एंड क्लीन है इंडस्ट्री। नो, वो तो नहीं है। अच्छे भी हैं, अच्छे भी है, बुरे बुरे भी भी। हैं। राइट, पर वही वाली बात है कि अगर हम ऑन एंड वो देखें ऑप्शन, तो अगर 49% अच्छे हैं तो 51% जो हैं वो थोड़े से इसी टाइप के हैं, बिल्कुल है सही। ना। 50-50 नहीं कह सकते हम, 50 49-51 आई कैन नहीं, से। नहीं, नहीं। कितनी अजीब है यार ये दुनिया। लाइक क्यों करना है ये सब आपको ऐसा यार। किसी एक्टर बेचारा इतनी मेहनत करके, इतने सपने लेके, इतनी उम्मीद करके आता है अपना घर बार सब छोड़ के, और उसके बाद ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे यार। दैट्स रियली सैड, यू नो। वो होता ये है ना एक्चुअली पीयूष कि हम अपना सब कुछ छोड़ के कुछ बनने के लिए आते हैं मुंबई में कि नहीं हमें तो सेलिब्रिटी बनना है। हम बचपन से ही सलमान खान, शाहरुख खान को देखा है कि अरे ये है। तो सलमान खान से मुझे एक चीज़ याद आई। मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फ़ैन बोलते ना वो नहीं थी, बट मेरे लिए ऐसा है कि यार सलमान खान के साथ में काम करना है। तो जब मैं नई नई इंडस्ट्री में आई तो एक कोई तो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर मिला एंड मैंने उसको बोला कि यार मुझे सलमान खान के साथ में काम करना है। उसने बोला करवा दूंगा, बताओ तुम क्या कर सकती हो। मैंने बोला मैं क्या करूँगी। एक्टिंग। मैंने बोला मैं क्या करूँगी, वो काम देंगे मुझे। बोले कि हाँ हाँ देंगे, बताओ तुम कितना मीटिंग करना है ना, मैं आपको कॉफ़ी पे बिठा दूंगा और उसका ये आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। मुझे लगा मे बी होगा 20-30,000। मैंने बोला ठीक है कर दूंगी, मैं कहीं से भी अरेंज करूँगी, सलमान खान से मिलना ऑब्वियसली, है हाँ, ना। ऑब्वियसली। एंड उसने बोला आपको आई थिंक 8 या 9 लाख समथिंग उसने कुछ बोला था, आपको मुझे पे करना पड़ेगा, सलमान खान को भी नहीं पे करना है, मुझे पे करना पड़ेगा और मैं आपको कॉफ़ी पे उसके साथ में बिठा दूंगा, आगे का जो भी आपको करना है आप करो। मुझे वो चीज़ें बहुत डाउटफुल लगी। मैं नई थी इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन ऑब्वियसली कुछ तो अपने अंदर भी हाँ, वो होता है ना। हाँ। तो मैंने बोला यार ये 8 लाख लेगा मेरे से और वो भी सिर्फ बिठाने के। बहुत महंगी कॉफ़ी है यार। बहुत महंगी कॉफ़ी है या और काम भी मिलेगा नहीं मिलेगा, सलमान खान मुझे क्यों, मतलब मुझे क्यों इंटरटेन करेगा वो। सही बात। मैं उसकी क्या लगती हूँ, वो मुझे काम क्यों देगा। मैं तो अभी नई नई आई हूँ इंडस्ट्री के अंदर। मुझे तो सच बताऊँ, मुझे मैंने थिएटर किया था लेकिन इंडस्ट्री में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं उनके सामने बैठ के भी क्या बात करूँगी। तो मैंने बोला कॉफ़ी पे बिठाने का क्या मतलब है, आप उनको बोलो कि उनकी नेक्स्ट मूवी या जो भी आई है वो काम दे, मैं तभी इतना पे कर रही हूँ ना। बोले नहीं नहीं वो नहीं पॉसिबल है। तो लोग ऐसे भी है इंडस्ट्री के अंदर, लोग ऐसे भी आते हैं जो बड़े सेलिब्रिटी का नाम लेके आपसे पैसे लेते हैं और उसके बाद में होता कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री में सब तरीके के लोग हैं। कहते हैं ना, कोई फिजिकली परेशान करता है, कोई मेंटली मेंटली परेशान करता है, परेशान कोई करते हैं। फाइनेंशियली परेशान करता है। एक्चुअली क्या है ना, इस शहर में अनएम्प्लॉयड बहुत है। बहुत है। हर आदमी एक्टर बनने आया हुआ है, काम मिलता नहीं है, तो वो सोचते हैं कि घर तो चलाना ही है, तो ऐसे कैसे चला चलाएं, लो। तो ऐसे चला लें, ऐसे चला लें। मैं भी किसी से मिला था तो उन्होंने मुझे भी ऐसी इन्फिनिटी में मीटिंग में बुलाया और कॉफ़ी हमने पी। हमें भी बोलती कि देखो ये पिक्चर बना रहा हूँ, तुम इसमें लीड हो और ये पिक्चर 3200 स्क्रीन में रिलीज़ होगी। मैंने बोला ठीक है, उसके बाद तुम स्टार बन जाओगे, उसके बाद तुम्हारे पास 4 मूवी। और मतलब उसने टेबल पे ही मुझे पिक्चर भी रिलीज़ करा दी, मुझे उसने पेमेंट भी करा दी, उसने मुझे स्टार भी बना दिया और सब कुछ कर दिया था टेबल पे। तो मुझे लगा मैंने यार कितने क्रिएटिव लोग हैं, ये राइटिंग वगैरह शुरू कर दो कितनी अच्छी अच्छी पिक्चरें बन जाएंगी, बट बेचारे मुर्गे ढूंढते रहते हैं कि कैसे 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 किसी को पागल बनाया जाए। वैसे मुझे पता है क्या लग रहा है, ये आपकी वाली बात सुन के कि मुझे लगता था ये सिर्फ मेरे साथ में हुआ है, बट नहीं ये नहीं, हर ये दूसरे हाँ एक्टर हाँ के हाँ साथ में हाँ। होता है। एक जगह है, अगर आपने सुना हो, आदर्श नगर। अरे आदर्श नगर आप जाओ, वहाँ पे सिर्फ आप, वहाँ पे 2-4 नागौरी वाले वहाँ पे खड़े होकर चाय पी लो आप। वहाँ पे कोई कास्टिंग वाला किसी अरे को, आप एक्टर हो।
स्टार बना आइए रहा ना, होता है। ऑडिशन चल रहा है वहाँ पर। हाँ हाँ, और ऑडिशन भी ऐसे नहीं है कि आप जाओगे पब्लिक हट जाएगी आपके लिए, सबसे पहले आपका होगा और डायरेक्ट मीटिंग होगी तुरंत ही डायरेक्टर के साथ। राइट। मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया काम करता, आज तक नहीं हुआ कि मैं गया हूँ, सब भीड़ हट गई, वो ऑडिशन हुआ, वो डायरेक्टर आया उतर के, ये लड़का आया है क्या, साइन कराओ उससे 5 पिक्चर और कल ही स्टार है ये। नहीं होता है। अरे ये सब, कुछ नहीं होता ये है। आराम नगर, आदर्श नगर और एक दो जगह और है, वहाँ पे आप जाओ, आपको वहाँ पे बस यही आपको मिलेगा। दो तरह के लोग मिलेंगे, एक तो मिलेंगे आपको जो एक्टर जिन्होंने कुछ नहीं किया, बेचारे बूढ़े हो गए, तो वो गाली बकते हुए मिलेंगे आपको हम्म। कि इंडस्ट्री ऐसी है, इंडस्ट्री ये है वो है। या फिर मिलेंगे आपको जो कास्टिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आपको ऐसे वहाँ पे पागल बना रहे होंगे खड़े होकर, जो नए नए बच्चे नहीं आते मासूम से बेचारे, नए हाँ। नए बॉम्बे आते हैं, उनको वो ज्ञान दे रहे होते हैं। ऐसे नहीं बनते हैं एक्टर, 3 तरह राइट। के होते हैं, एक बॉर्न एक्टर, एक फोर्स एक्टर और एक मेड एक्टर। तो जितने भी छिछोरे कास्टिंग वाले हैं ना, इनकी सेम लाइन है, क्योंकि अब मिलना पड़ता है ना सबसे, तो समझ आ जाता है कि ये 4-5 लाइनें फिक्स है, बॉर्न एक्टर और मेड एक्टर और फोर्स एक्टर। उसके बाद आपको पूरा ज्ञान देंगे, उसके बाद बोलेंगे जो शाम को फिर चाय पे मिलो, लड़की हो तो चाय पे मिलो, और अगर बाई चांस वो उस टाइप का है तो वो भी आपको शाम को ड्रिंक्स पे बुलाया कर, बाकी राइट। ज्ञान मैं आपको वहाँ पे दूंगा। चलो, क्या पहले कर तो सकते हैं। सच में समझ नहीं आता था जब हम लोग इंडस्ट्री में नए नए आए थे, लेकिन अब तो ये लाइन बोला और समझ गए। ओके, थैंक यू सो मच। और मैं इतनी ब्लंट हूँ ना कि मुझे समझ आया, और मैं क्लियर बोलती हूँ, काम है, बोलो। हम्म काम करेंगे पहले, फिर चाय पे मिलते हैं, ये कैफ़े है यहाँ पर मिलते हैं। हम्म आप सोच रहे हो आपके घर पे आके मैं मीटिंग करूँ, चाय कॉफ़ी पियेंगे? नो थैंक यू। मेरी ना कुछ फीमेल फ्रेंड्स से उनसे पूछा है व्हाट्सअप क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बस मीटिंग में जा रही हूँ। ये क्या हो रहा है, अरे यार मीटिंग में हूँ। और काम आज तक किसी ने नहीं किया, पर ये मीटिंगें इतनी होती है ना, मेरे को समझ नहीं सीरियसली। आता कि मीटिंग में चलता क्या है, होता क्या है। हर लड़की मीटिंग कर रही है, मीटिंग ही मीटिंग कर रही है। नॉट इवन लड़की, लड़का भी, हाँ मतलब, सबका हाँ यही जो भी चल रहा एक्टर है। है वो मीटिंग ही कर रहा है, ऑडिशन नहीं बोलता है मीटिंग में हो यार। हाँ। मीटिंग बस अभी बस मीटिंग से निकला हूँ, पता नहीं, मुझे नहीं बुलाया आज तक वैसे किसी ने मीटिंग में। हाँ, और अगर उनसे पूछो ना, तुम्हारा मीटिंग हुआ था ना, उसका शूट वगैरह कब भी आ रहा है? नहीं यार, वो तो ऐसा हुआ था ना कि बस चल रहा है उसका। और कुछ बोलेंगे कि यार वो मैंने दिया तो बहुत अच्छा था ऑडिशन वगैरह, बट वही है ना, मार्केट में सब लोगों की अपनी चलती है। और ले ली मीटिंग उन्होंने मीटिंग अपने नहीं हाथ कर को। पाया, मीटिंग अनसक्सेसफुल हो गई यार। वो तो मीटिंग बस खराब नहीं होती ना, तो वो काम मेरा ही था। सच में ये हमारी इंडस्ट्री को क्या हो गया है पता नहीं, कुछ नहीं पता है। अब तो फिर भी ठीक है, क्योंकि अब तो ऑफलाइन हो गए हैं ऑडिशंस, ऑफलाइन हो गया है, बहुत सही है तो कोई ये। मीटिंग के लिए बुलाता नहीं है, सीधे बोल देता है यार ऑडिशन बना के भेज दे, या फिर एक काम का तेरा फाइनल हो गया तो लोग टेस्ट पे आ जा। हाँ, अब वो मीटिंग है मोस्टली 50% कॉस्ट्यूम मीटिंग खत्म ट्रायल हो गई वगैरह, है। हाँ। आजकल जो मीटिंग है वो नए लोग ही कर रहे हैं बेचारे, जो अभी इनको टाइम लगेगा समझने में। और पता है फिर ना कुछ कास्टिंग वाले हैं या कुछ, जैसे आप सेट पे जाते लोग बोलते हैं यार ये एक्टर बहुत एरोगेंट है, या यार इसमें ना बहुत एटीट्यूड, एटीट्यूड नहीं है यार, ना ही वो एरोगेंट है, आपने बनाया है उसको ऐसा। आपने बनाया उसको। क्योंकि वो इतने धक्के खा चुका है ना, इतना परेशान हो चुका है, उसके बाद उसको पता होता है कि मुझे किसको किस लेवल पे ट्रीट करना है। क्योंकि जब पहले आते हैं ना सब, सर 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 कुछ है क्या, सर सर कुछ हो जाएगा सर, मेरा लुक बेहतर है क्या सर, उसका जब उसको समझ आ जाता है ना कि जितनी ज़रूरत मुझे है काम की, उतनी ही ज़रूरत सामने वाले को भी है ऑब्वियसली। ना, जो प्रोड्यूसर है उसको भी अच्छे एक्टर्स चाहिए और हम्म। एक्टर्स को भी अच्छे कास्टिंग अच्छे प्रोड्यूसर्स वाले चाहिए। राइट। जब वो चीज़ समझ आ जाती है ना कि सब बैलेंस, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, सब बैलेंस, दोनों को इक्वल इक्वल दोनों की चीज़ों की ज़रूरत है, तो फिर वो अपने उसमें ही रहता है कि हाँ मुझे अब किसी के चाटने की ज़रूरत नहीं है, राइट। मुझे मेरे टैलेंट पे काम मिलेगा, मिलना होगा तो, मीटिंगों से तो नहीं मिलता। राइट, मेरे सेट पे बहुत क्लियर है। मुझे ये चीज़, मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी। मैं बहुत चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी कि चलो ठीक है, कभी सेट पे कुछ नहीं मिल रहा है या कुछ भी, बट बहुत चीज़ों के अंदर मैं बहुत क्लियर हूँ कि ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। तो बहुत कास्टिंग डायरेक्टर या फिर जब शूट कंप्लीट हो जाता है तो मुझे वाया वाया पता चलता है कि अरे मनीषा, आपका सुनने को मिला था कि आप सेट पे बहुत टेंट्रम करते हो, आप बहुत एटीट्यूड दिखाते हो, बहुत चिल्ला के बात करते हो। मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ जिन्होंने बोला है उनको बुलाइए आप, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ कि कहाँ पर बोला, क्या रीज़न क्या था वहाँ पर, वो तो समझ आए ना। अगर मैंने कुछ बोला भी है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो उन्होंने कुछ ऑब्वियसली किया होगा। ऑब्वियसली। अदरवाइज मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, हर कोई तो नहीं बोल सकता। अगर आप बोल रहे हो तो फिर
कुछ तो आपके साथ में प्रॉब्लम हुआ होगा। ऑब्वियसली कोई ऐसा पागल तो है नहीं कि जाके आ बैल मुझे मार जबरदस्ती ऑब्वियसली जाके मुझे भी चिलम काम चाट। करना है इंडस्ट्री के अंदर, ऑब्वियसली। और मैंने काम किया है इस इंडस्ट्री के अंदर, बट फिर भी मैं ये नहीं बोलूँगी। मैंने देखे हैं जो नए एक्टर लोग आते हैं वो एक दो काम करते हैं, एक दो प्रोजेक्ट करते हैं और वो अपने आप को सुपरस्टार समझने लग जाते हैं। मैं कभी अपने आप को नहीं बोलती हूँ कि अरे मैंने इतना काम किया है, ये किया है, वो किया है। मैं आज भी स्ट्रगल कर रही हूँ, ऑब्वियसली कर रही हूँ, मैं आज भी स्ट्रगल कर रही हूँ। एंड अगर कल को मुझे बहुत बड़े बजट की मूवी मिल गई या कुछ अच्छा मिल गया, मुझे नहीं पता है कि वो कितने टाइम तक चलेगा या उससे मेरी लाइफ नहीं चलने वाली है। मुझे ये लगता है कि ना फेमस जो एक्टर होते हैं, मेरे बहुत जानने वाले हैं जो एक टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, वो भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं। यार वो कहते हैं ना हमारी इंडस्ट्री में स्ट्रगल तो खत्म ही नहीं होता, आप ख़त्म ही नहीं कितने भी होता। बड़े बन जाओ, बिकॉज एक काम करने के बाद फिर आपको अगले काम के लिए फिर निकलना है। राइट। और अगर वो चल गया तो 2 काम मिल जाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा से आपको ढूंढना है। स्ट्रगल तो है इस पूरी इंडस्ट्री में, पूरी लाइफ लाइन। वो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मैं तो आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। कर रहे हैं वो। आई स्टिल लुकिंग फॉर वर्क, आई स्टिल कॉल प्रोड्यूसर्स, आई स्टिल कॉल राइट। डायरेक्टर्स कि कुछ हो राइट। तो बताइएगा। ये तो स्ट्रगल का पार्ट है।